गुड मॉर्निंग आशीष। और कल हम बात कर रहे थे कि क्यूज अगर बिगड़े नहीं हैं तो सुधरे भी नहीं है। कल और बिगड़ गए। अब फाइनली शायद बाजार को ये रियलाइज होने लग गया है कि जो यील्ड्स जो बढ़ते जा रहे हैं उसका शायद खामियाजा थोड़ा सा बाजार को भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से डाउ जोन्स कल 400 पॉइंट गिरा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे मैकडॉनल्ड्स को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो डाउ जोन्स में एक गिरावट आई जो सितंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी 400 पॉइंट की। S&P 500 भी 1% नीचे बंद हुआ। नैस्डैक अंडर परफॉर्मर था क्योंकि लगभग सारे बिग टेक के जो शेयर थे वो नीचे बंद हुए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे एनवीडिया हो या टेस्ला हो। मगर टेस्ला के नतीजे जो आए हैं उस वजह से आज फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव है, क्योंकि आफ्टर मार्केट नतीजे आए हैं और उस वक्त टेस्ला के शेयर 12% ऊपर चले हैं आफ्टर मार्केट में। कोई नतीजे कोई बड़े खास ऐसे तो कुछ दुनिया, इसीलिए नैस्डैक आधा % ऊपर है, बाकी ठंडे पड़े हुए फ्यूचर्स। जी, और इस कोई ऐसे दिल दहला देने वाले तो नतीजे थे नहीं, क्योंकि जो आय थी टेस्ला की वो अनुमान से थोड़ी सी कमज़ोर थी, मगर EPS बीट थी। और ये भी हम कल बात कर रहे थे कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस उन लोगों ने इतने नीचे कर रखे कि अगर थोड़ी सी भी अगर उससे थोड़ा सा बीट मिल गया तो काम हो गया, बीट मिल गया तो हाँ, तो उस वजह से EPS जो है टेस्ला का वो 4 क्वार्टर से लगातार वो अनुमान से कमज़ोर आता जा रहा था और इस बार 5वें क्वार्टर में अब जाकर के EPS में बीट आई है। इस वजह से शेयर में 12% का आफ्टर आवर्स में उछाल आया। और इलॉन मस्क ने अर्निंग्स कॉल में ये भी कहा कि डिलीवरीज अच्छे रहेंगे, प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, डिलीवरी अच्छे रहेंगे, डिस्काउंट्स तो हम दे रहे हैं ठीक है, मगर डिलीवरीज चलती रहेंगी और पूरे साल के जो वॉल्यूम्स है वो FY23 या FY24 के मुकाबले ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से टेस्ला में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन जो अगले 3 हफ्ते हैं वो US के मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आनी है उसमें से। टेस्ला ने तो अब बिग टेक के अर्निंग्स की शुरुआत कर दी है, मगर अब अमेजॉन, मेटा, एप्पल, इन सारे कंपनीज़ के नतीजे आने हैं, एनवीडिया के नतीजे आने हैं। अक्टूबर का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा कैसा आएगा वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि सितंबर का जो डेटा था वो बहुत अच्छा था, अनुमान से काफ़ी बेहतर था। उससे ये पता चलेगा कि फेड अब आगे चलकर क्या करेगा। अब तो फिलहाल तो ये एक कंसेंसस सा बन गया है कि 25 तो होगा ही कटौती नवंबर में। तो नॉन फार्म पेरोल्स का एक डेटा है, चुनाव के नतीजे आएंगे नवंबर में और उसके तुरंत बाद फेड का डिसीजन आएगा। तो वो 4 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आने वाले 3 हफ्तों में अमेरिका के बाज़ारों को डाइजेस्ट करनी है। लेकिन जो व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर वो एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ के व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कल कहा कि चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर ये वो, मगर जो लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है अमेरिका के बाज़ारों के लिए वो अभी भी सॉलिड है, ये उनका मानना है। मगर BTIG एक और ब्रोकरेज है वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि अब जाकर बाजार समझने लग गया है कि जो यील्ड्स बढ़ रहे हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है मार्केट्स के लिए। तो वो समझ रहे हैं कि S&P 500 जो अभी लगभग 5800 के आसपास कारोबार कर रहा है वो 5600 या 5500 के लेवल तक गिर सकता है फिर से। पिमको ने कॉन्ट्रा व्यू दिया है कि आप ये जो यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो रेट कट होने के बाद 1 महीने अगर यील्ड्स बढ़ते हैं तो वो कोई दिशा नहीं देते कि आगे चलकर अर्थव्यवस्था में रिसेशन आएगा या सुधार होगा, ऐसा कोई स्थिर इंडिकेशन नहीं है। तो उस वजह से आप इस ट्रेजरी यील्ड्स की राइज को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये पिमको का कहना है। और आखिर में एक अबाउंड फाइनेंशियल्स नाम की एक और ब्रोकरेज है, उन्होंने ये कहा कि जो बिग टेक की जो सारी कंपनीज है, हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि प्राइस टू परफेक्शन है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ वहाँ हुआ तो पुल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये हमने नतीजों में देखा भी है पिछले हफ्ते से। तो अब यील्ड्स जो है कल ट्रेजरी यील्ड्स जो 10 ईयर की है वो 4.26 तक गई थी, इंट्राडे हाई जो था उसका वो जुलाई के सबसे ऊपरी लेवल पर था। और जो ऑप्शंस की कीमत है, जो हेज करते हैं ट्रेजरीज में गिरावट को लेकर, जो ऑप्शंस को खरीद कर हेज किया जाता है, उसकी कीमत 2024 के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यील्ड्स की वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है वहाँ पर, तो उस वजह से वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एशिया में मिला जुला कारोबार है, लेकिन नतीजे वहाँ भी आए हैं। SK हाइंक्स नाम की एक कंपनी है जो एनवीडिया की सप्लायर है, उसमें रिकॉर्ड मुनाफा आया है और जो आय है वो भी लगभग दुगनी होकर आई है पिछले साल के मुकाबले, तो वो एक अच्छा संकेत है। मगर साउथ कोरिया के जो GDP के आंकड़े हैं वो निराशाजनक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में तो आए हैं, 0.1% का एक्सपेंशन है जबकि अनुमान 0.4% का था, तो वहाँ से थोड़ी सी निराशा आई है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, न्यू होम सेल्स के डेटा आएंगे अमेरिका में, लेकिन नतीजे भी आज है। UPS के नतीजे आज आएंगे। एक सेल रेटिंग आई थी UPS पे हाल ही में बार्कलेज की तरफ से कि कंपटीशन जो है फेडेक्स से, अमेजॉन से वो बढ़ता जा रहा है, तो उस पे UPS पे आप नज़र रखिएगा। बार्कलेज और हनीवेल के नतीजे आज आएंगे। तो एक इवेंट्स हैवी डे आज भी है, मगर फोकस यील्ड्स पे है, हैंडओवर कमज़ोर है।
लीजिए भाई, साउथ कोरिया के जीडीपी आ गया। अब सुधरेगा, Hyundai का पैसा जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जहाँ तक 25 बेसिस पॉइंट्स कट है, प्रैक्टिकली सोचो तो बुरा नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल नहीं हुई है, तो प्रैक्टिकली अच्छी खबर है भाई साहब। लेकिन ठीक है, सेंटिमेंट ज़्यादा हावी होते हैं, लॉजिकली हमें उस पर रिएक्ट करना है। लाइए कल का निफ्टी स्क्रीन्स पे, बड़ा वॉलेटाइल सेशन था, चढ़े गिरे सब हुआ, पर कल चर्चा में यही निकल के आया था सुबह की